तो चलिए आज हम लोग 12वीं क्लास का मैथ एक्सरसाइज 7.5 का कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, कुछ हिसाब उसमें से लगाएंगे। तो उसको बनाने से पहले पिछले क्लास में आपको बतलाया गया था कि किसी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में किस प्रकार तोड़ा जाता है, और फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा तो उस पार्शियल फ्रैक्शन का आसानी से हम लोग इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग फिर थोड़ा देखेंगे कि कुछ रेशनल फंक्शंस दिए हुए हैं उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लाया जाए। पिछले क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बतलाया गया है ठीक से। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख करके पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम अभी रेशनल फंक्शन का लिखते हैं, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन में जो सवाल दिया रहेगा वह सवाल का फॉर यहाँ जो रेशनल फंक्शन दिया होगा वह रेशनल फंक्शन इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को जो रेशनल फंक्शन का क्वेश्चन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग किस रूप में लाएंगे, तो उसका फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इस फॉर्म का कोई रेशनल फंक्शन होगा तो उसको लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। यानी सारा फॉर्म आपका लिखा हुआ है कि रेशनल फंक्शन का फॉर्म क्या होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन उसका हम कैसे निकालेंगे, और फिर ए बी सी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, और कुछ उदाहरण अभी और हम लोग भी देख लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम किसी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे तोड़ेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा एक रेशनल फंक्शन है। तो किसी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लाने से पहले ये बतलाया गया था कि जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर निकालना है, उसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, रेशनल फंक्शन का जो फॉर्म है, जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, यह सब आपका फैक्टर के रूप में है। अगर डिनोमिनेटर फैक्टर के रूप में ना हो, कोई पॉलिनोमियल द्विघात पॉलिनोमियल मतलब आपको द्विघात के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो पहले हम उसका गुणनखंड निकालेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। तो हम इसका गुणनखंड निकाल के इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और बाई लिखा हुआ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, इसको जो डिनोमिनेटर है इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 है, तो 2 और 1 में टूटेगा। आप इसका गुणनखंड निकालेंगे, पहले पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका गुणनखंड आसानी से निकल जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसका फैक्टर आप निकाल लोगे। फैक्टर निकालने आपको पहले से आता है, बहुत पढ़ चुके हो। अब हम क्या देखा कि ये जो हमारा रेशनल फंक्शन था उसको हम इस रूप में ले लिया। रूप में बदलने का मतलब, अगर डिनोमिनेटर पहले से गुणनखंड के रूप में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको गुणनखंड के रूप में लाएंगे। अब गुणनखंड के रूप में लाने के बाद आप यहाँ से देखना कि ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, 1 में, 2 में, 3, 4, 5 किस में आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन का फॉर्म हमारा 1 वाला फॉर्म का जैसा है। नीचे में 2 टर्म गुणनखंड के रूप में, यहाँ पर भी 2 टर्म गुणनखंड के रूप में है। 3 टर्म का होगा, या फिर क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक के गुणनखंड के फॉर्म में का होगा। यहाँ से फॉर्म में का हम इसमें से इसको मैच करा लेंगे और देखेंगे कि उसको फिर हमें कैसा लिखा जाए। तो ये हमने देखा कि पहला फॉर्म में का है, तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इतना जो लिखा हुआ है हम इसको लिख लेंगे, लेट एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर ए बाई जो पहला फैक्टर, तो a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई दूसरा फैक्टर। वहाँ देखें आपका ये लिखा हुआ है, फॉर्म लिखा हुआ है, उसी फॉर्म पर तोड़ना है आपको, b बाई ये सेकेंड वाला फैक्टर। और अब इसके बाद यहाँ से a और b का मान निकालना, पहला वीडियो में भी बताया गया था, फिर यहाँ पर से देख लें आप लोग। तो इसका यहाँ से निकालेंगे, इसका एलसीएम इसके एलसीएम के बराबर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे का एलसीएम जो वाला ये कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाला वैल्यू लिख देते हैं। या हम लिखेंगे यहाँ से x बराबर
ए का गुना एक्स में, बी का गुना एक्स में, तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस 2a, ए एक्स प्लस 2a प्लस यहाँ से हो जाएगा बी एक्स प्लस बी का गुना 1 में बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, या एक्स बराबर जो एक्स वाला टर्म है वहाँ से उसको कॉमन निकालेंगे, a प्लस बी प्लस बिना एक्स वाला टर्म 2a है, बिना एक्स वाला टर्म 2a है और यहाँ प्लस बी है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2a प्लस बी। अब यहाँ से फिर क्या करते हैं, इसको इससे इक्वेट करते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, x का कोएफिशिएंट a प्लस बी है और कांस्टेंट राशि इसमें नहीं है, तो इसे हम लोग 0 मान लेंगे। जैसा कि पहले भी बताया गया था, x को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 0, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर आपका 0 है और यह कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा, x का गुणांक a प्लस बी, x का गुणांक 1, a प्लस बी बराबर 1 और कोएफिशिएंट का वैल्यू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 2a प्लस बी बराबर 0। अब हम यहाँ से a और b का मान निकाल लेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, a में से 2a घटेगा, ये बच जाएगा माइनस a, 1 में से 0 घटेगा 1, यानी a बराबर मिल गया -1। a का वैल्यू यहाँ बैठा लेंगे, b का वैल्यू यहाँ आपको 2 हो जाएगा, इसलिए b बराबर 2। ये काम आपको इतना कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रेशनल फंक्शन था, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब ऐसे रेशनल फंक्शन का हमें देगा कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन a और b का यहाँ वैल्यू बैठाएंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन था हमारा, इसे फॉर्म में लिखाया था, तो हम यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, इधर जगह निकाल। चलिए, क्वेश्चन का फॉर्म हमारा मिल गया। अब हमको यहाँ से क्या निकालना था, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसका फॉर्म हमने इतना लिखा था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई क्या था सवाल, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। तो इसका फॉर्म हमको निकाल के कितना आया है, इसका निकाल के हमको यही वैल्यू तो आया है, a बाई इतना और b बाई इतना, a का वैल्यू -1 आया है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इतना के जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई कितना x प्लस 1 इंटू dx, और फिर प्लस b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई x प्लस 2 इंटू dx, और फिर यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका बराबर माइनस को बाहर निकाल दो, dx बाई एक्स प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1। ऐसा इंटीग्रेशन पहले आप सब चैप्टर में निकाल चुके हैं, और इसका यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 इंटू लॉग मोड x प्लस 2, और प्लस c निकाल सकते हैं, ठीक है। यहीं पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, या और इसको आगे बढ़ा भी जा सकता है। तो हम लोग इसका क्या देखा कि कोई रेशनल फंक्शन दिया होगा, तो उस रेशनल फंक्शन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना, और पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप बदल लोगे तो फिर वहाँ से हम उसका आसानी से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे आपके एक्सरसाइज 7.5 का एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर पहला देखें, 7.5 का क्वेश्चन नंबर पहला सवाल आपका है x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और ये तो वही सवाल हो गया जो हमने अभी बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमने डिनोमिनेटर का जब गुणनखंड निकाला तो यही तो मिला, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये तो आपका पहला क्वेश्चन बन गया, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। देख लो इसका आंसर कितना, आप निकाल के चेक कर लें इसका। तो 7.5 का क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देखें निकाल के, 7.5 क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए, तो आंसर के फॉर्म में लाना है, यहाँ तक हमने आंसर लिखा है, ठीक है। इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको 2 को पहले लिख दिया,
ठीक है। और लॉग के पहले 2 है, प्लस वाला पहले लिख देंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग मोड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चूंकि 2 है तो 2 m log n वाला फार्मूला से 2 पर चला जाएगा, और यहाँ कितना हो गया माइनस लॉग मोड x प्लस 1, लास्ट में हम c का वैल्यू बैठाएंगे। ठीक है, तो लॉग m माइनस लॉग n, ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बाई n का फार्मूला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, लॉग x प्लस स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो मोड का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लॉग हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बटा में कितना हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और प्लस c, यही आपका आंसर होगा। तो इसको आंसर मिला लेते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाई मोड x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कोई रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। पहले आपको ध्यान यही देना है कि दिए गए जो क्वेश्चन रेशनल फंक्शन का दिया गया है, वह रेशनल फंक्शन को हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, अभी आपको शुरू में 5 फॉर्म लिखाया गया था, तो उस 5 फॉर्म में क्वेश्चन को पहले सेट कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि डिनोमिनेटर अगर फैक्टर के रूप में नहीं हो तो पहले डिनोमिनेटर को हम फैक्टर के रूप में लिख लें, और फिर देखें कि हमारा किस फॉर्म पर सवाल बैठता है, उस फॉर्म को लिख करके a का, b का, c का वैल्यू निकाल लेंगे। जब वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। हम एक सवाल और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 7.5 का पहला हो गया, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आपका है 1/x² - 9, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 9 इंटू dx। तो पहले जो ये हमारा रेशनल फंक्शन दिया है, हम इसको पहले पार्शियल में लाकर चेंज करेंगे। तो पार्शियल के लिए बताया गया था कि डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालना। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, पहले हम इसी को हल करेंगे, बाद में आएंगे इंटीग्रेशन पर। क्योंकि 1/x² - 9, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x - 3 इंटू x प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हो गया। अब हम इसको किस फॉर्म में ले जाएंगे, जो पहला वाला फॉर्म हमारा था x - a इंटू x - b वाला फॉर्म में, अब निकाल के देखो उसमें से फॉर्म है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से लेट 1/x - 3 इंटू x प्लस 3 बराबर हम इसको लिख लेंगे a बाय पहला फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड वाला फैक्टर, a/x - 3 प्लस b बाय x प्लस 3। और फिर यहाँ से a और b का मान निकालने के लिए अपने पहला सवाल में देखा था, इसको देख रहे, ये कट जाता है, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होता है। तो वहाँ आप देखे हो कि a का भी x है, b का भी x है, x यहाँ कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा कितना, a प्लस b, ax प्लस bx, और प्लस यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 3a, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3b, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हुआ। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले कैसा आया है आपका। अब इसमें देखो, इसमें कांस्टेंट राशि 3a माइनस 3b है, और यहाँ कांस्टेंट राशि 1 है। जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ a प्लस b है, और यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 गुण एक्स, तो ये 0 का 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब इक्वेट करेंगे x का कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस b का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 0, और कोएफिशिएंट यहाँ से कांस्टेंट वाला कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3a माइनस 3b बराबर 1। और अब हम यहाँ से हल करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, और a और b के वैल्यू को यहाँ बैठाएंगे। तो चलो इसको हल करते हैं।
तो इक्वेशन नंबर 1 जो पहला वाला था, ये सेकंड वाला था, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 3a प्लस 3b और 3 का 0 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा, 3a हो जाएगा आपका 6a बराबर, इसको ऐड किया गया है 1, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/6, इसलिए b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो a प्लस b बराबर आपने देखा था पहले कितना था, 0, तो b बराबर 0 माइनस a, यानी b का वैल्यू हो जाएगा -1/6। कहाँ से, शुरू में आपने देखा था a प्लस b बराबर 0, तो a यहाँ से a का वैल्यू 1/6 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -a, यानी -1/6, यहाँ से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यू को इसमें बैठा देंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन का रूप आया उसमें बैठाएंगे, और फिर वहाँ से आसानी से आप इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो। तो ये बराबर आपका कितना हो गया, a/x - 3, a का वैल्यू 1/6 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/x - 3, और 1/6 है तो यहाँ पर लिख देंगे बटा में 6, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -1/6 आया है, तो -1/6, तो यहाँ हो जाएगा प्लस b का वैल्यू -1/6, तो -1/6, और ये कितना लिखा जाएगा, x + 3, और अब हमको इसी का इंटीग्रल निकालना था, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -9 बराबर क्या लिखाएगा, ये हमारा इसके बराबर है, तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/x - 3 इंटीग्रेशन है इंटू dx माइनस, फिर यहाँ से 1/6 इंटीग्रेशन है 1/x + 3 और इंटू dx, इंटीग्रेशन के लिए dx। चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया यहाँ से हम लोग, 1/6 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x - 3, ठीक है, माइनस log, और ये 1/6 शुरू वाला रहेगा, ये 1/6 और इंटू हो गया, फिर से लिख ले साफ साफ, -1/6 इंटू log mod x + 3, और 1/6 आप यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ये क्या मिल जाएगा, 1/6 अगर कॉमन निकाला जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा इतना, यानी क्या मिला, log m - log n मिल गया, तो ये हमको हो जाएगा 1/6 इंटू log m - n, यानी m/n, x - 3/x + 3 और कोफिशिएंट से प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आंसर चेक कर लें। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 7.5 क्वेश्चन नंबर 2, 1/6 log mod x - 3/x + 3 + c, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इस तरह से 1-2 क्वेश्चन और अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास लगातार वीडियो पहुंचते रहे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।